आज से कुछ साल पहले 2007 में एक रशियन माउंटेनियर और अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत को क्लाइंब करने की कोशिश करता है। प्रोफेशनल माउंटेनियर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर चढ़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मानो उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही हो। उन्होंने वापस आने का फैसला किया, लेकिन एक साल के अंदर ही उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। आखिर क्या छुपा है इस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसकी वजह से साल 2001 में चीन सरकार ने क्लाइंबिंग के ऊपर बैन कर दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस रहते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भगवान रहते हैं। चलिए जानते हैं रहस्यमय पर्वत को। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। माउंट कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके ऊपर आज तक केवल एक इंसान चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर आज तक 7,000 से लोग ज्यादा चढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार रशियन माउंटेनियर जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, जिसका नाम था सर्ची, वो एक शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं माउंट कैलाश पर चढ़ने के लिए। वो अपनी चढ़ाई को स्टार्ट तो कर लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, उनके मन में एक फीलिंग आने लगती है कि यहाँ चढ़ना सही नहीं है, तो वो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। और जब वो नीचे आ रहे थे ना, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने सही किया इस पहाड़ पर ना चढ़ के। ऐसा एक बार और हुआ था, जब चाइना फेमस राइनहोल्ड उनसे विनती करती है कि आप जाओ और कैलाश पर्वत पर चढ़ के आओ। पता है राइनहोल्ड कौन है? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक तक बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ चुके हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े पर्वतों पर आसानी से चढ़ चुके हैं। इन्होंने चाइना गवर्नमेंट से बोला कि यहाँ पर चढ़ना सही नहीं है, आपको भी इस पर्वत पर चढ़ने के लिए किसी को नहीं भेजना चाहिए। आखिर क्या है इस पर्वत में, उसको पता करने साल 2001 में चाइना सरकार एक हेलीकॉप्टर भेजती है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि चलो कोई इंसान नहीं चढ़ पाया तो हमारी टेक्नोलॉजी तो है। ये हेलीकॉप्टर को उस दिन भेजती है जिस दिन मौसम एकदम साफ था। लेकिन पता है उस दिन वहाँ क्या हुआ? जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, अचानक से काले बादल आ जाते हैं, मौसम एकदम खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तभी उस हेलीकॉप्टर का पायलट था, उससे हेलीकॉप्टर को वापस नीचे लाता है और उसी समय चाइना सरकार 2001 में क्लाइंबिंग को बंद कर देती है। बात करते हैं कि क्यों कैलाश पर्वत पर हमारी एज तेज रफ्तार से बढ़ती है। कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस यानी मुंडी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेस को तेज कर देती है। लोग मानते हैं कि वहाँ समय की रफ्तार धरती के बाकी हिस्सों से अलग होती है। जो बदलाव बाहर की दुनिया में 2 हफ्ते में होना चाहिए, वह 12 घंटे के अंदर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड, कैलाश पर्वत की मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर के सेल्स को तेज गति से बढ़ाती हैं। 14वीं सेंचुरी के एक तिब्बती बुद्धिस्ट मोनक मिलारा पे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल पावर से इस पर चढ़ाई की थी। आज भी माउंट कैलाश एक नो फ्लाई जोन है और यहाँ कभी अर्थक्वेक नहीं आता। इसके अंदर कोई एडवांस शक्ति रहती है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।